आज हम पढ़ेंगे दोस्तों भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के बारे में हम देखते हैं। हमारा संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनके तैयार हुआ था, इसलिए 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और यह हमारे देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था, इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे संविधान को कई कैटेगरियों में बांटा गया है। हमारे संविधान में 22 भाग हैं और जब संविधान लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूचियां थी। और 395 अनुच्छेद हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि दोस्तों हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हमारे संविधान में 22 भाग हैं, 8 अनुसूचियां थी उस समय, 4 अनुसूचियां बढ़ा दी गई हैं, तो टोटल अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है और 395 अनुच्छेद थे। तो यहाँ पर हम दोस्तों एक एक भाग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला भाग हम यहाँ पर लेते हैं, भाग 1। भाग 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ है, इसका भाग 1 में उल्लेख किया गया है। अर्थात हम देखें तो भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो संविधान के भाग 1 में राज्यों के संघ का उल्लेख किया गया है और इसमें 4 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों भाग 1 में जो हमारा पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, अर्थात भारत के बारे में अगर हम देखें तो भारत को 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 1 में है। और अनुच्छेद 1 के भाग 1 आता है, ये संविधान का भाग 1 है। भाग 1 में राज्यों के संघ का उल्लेख है और उसके अंतर्गत इसमें 1 से 4 अनुच्छेद हैं। इसमें 1 से 4 अनुच्छेद हैं। एक अनुच्छेद की बात हो गई। हम अनुच्छेद दूसरा देखते हैं, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 3 के बाद अगर हम करें तो अनुच्छेद 3 में कहा गया है संसद किसी राज्य के नाम
सीमा व क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। इस अनुच्छेद 3 की बात। तो हम दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि संविधान अनुच्छेद 1 में कहा गया, अनुच्छेद 1 में रिपीट कर लेते हैं हम कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में कहा गया कि संसद नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश कर सकती है। और अनुच्छेद 3 में कहा गया कि संसद राज्यों के नाम, सीमाओं और उनके क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है। इस तरीके से ये हमारे 3 अनुच्छेद तैयार होते हैं दोस्तों। आगे हम कल देखेंगे भाग 2। एक पॉइंट हमें और यह ध्यान रखना है दोस्तों कि संसद नए राज्यों या उनकी सीमाओं में परिवर्तन साधारण बहुमत द्वारा करेगी। साधारण बहुमत द्वारा किसी नए राज्य की स्थापना करना है तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत ये संसद को शक्ति दी गई है और संसद साधारण बहुमत द्वारा नए राज्य को बना सकती है। अनुच्छेद 3 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह राज्य के नाम, सीमा और क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकता है। यह भी साधारण बहुमत द्वारा कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों।